जब कोई फ़ोन ठीक से काम नहीं करता है तो हम उसे रीबूट करते हैं और वह फिर से पहले की तरह काम करने लगता है। उसी तरह से क्या हमारे पृथ्वी को रिस्टोर किया नहीं जा सकता? विज्ञान के पास इसका कोई उत्तर नहीं है, किंतु बाइबल में इस पृथ्वी को रिस्टोर करने की बात लिखी हुई है और आज हम इसी विषय पर बातें करने जा रहे हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक मसीह और मेरा चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब हमारा स्मार्टफोन ख़राब हो जाता है तो हम उसे रिस्टोर करने के लिए उसी कंपनी का सर्विस सेंटर में भेजते हैं जिस कंपनी ने उसे बनाया है, क्योंकि कंपनी को पता है कि उसे रिस्टोर कैसे करना है। अगर हम अपने से ठीक करने की कोशिश करेंगे तो वह और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। उसी तरह से दोस्तों, इस पृथ्वी को मनुष्यों ने नहीं बनाया, अतः मनुष्य इसे रिस्टोर नहीं कर सकता। यही कारण है कि विज्ञान का विकास के बावजूद मनुष्यों की समस्या दिनों दिन बढ़ रही है। बाइबल हमें बताती है कि पृथ्वी को परमेश्वर ने सृष्टि की है और यशायाह 45 अध्याय का 12 पद में वह कहता है, मैंने ही पृथ्वी को बनाया और उस पर मनुष्य को सृजा है। मैंने अपने ही हाथों से आकाश को ताना है और मैंने ही उसके सारे गणों को नियुक्त किया है। बाइबल का पहला अध्याय का पहला पद में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश मंडल और पृथ्वी की सृष्टि की। तथा 31 पद कहता है, तब परमेश्वर ने सब कुछ जो उसने बनाया था देखा और देखो वह बहुत ही अच्छा था। दोस्तों, परमेश्वर ने जब पृथ्वी को सृष्टि किया था तब वह परफेक्ट था, उसमें कोई कमी नहीं थी, लेकिन लोगों ने उसे गलत तरीके से यूज किया, जिसके कारण आज पृथ्वी दूषित हो गई है। जब हम बाइक खरीदते हैं तो कंपनी हमें उसके साथ एक यूजर मैनुअल बुक भी देती है, जिसमें कंपनी का निर्देश रहता है कि उसे पेट्रोल से चलाना है, चक्के में हवा कितनी रखना है आदि। और हम उस निर्देश का पालन करते हैं तो हमारा बाइक समस्या विहीन बहुत ही अच्छा से चलती है। लेकिन यदि पेट्रोल की जगह डीजल से चलाए तो वह खराब हो जाएगी, क्योंकि उसका इंजन पेट्रोल से चलने के लिए बनाया गया है। उसी तरह से दोस्तों, परमेश्वर ने पृथ्वी की सृष्टि की और मनुष्यों को दे दिया, साथ में यूजर मैनुअल बुक भी दिया, जिसमें इस पृथ्वी में कैसे रहना है उसका पूरा निर्देश दिया हुआ है। और वह यूजर मैनुअल बुक बाइबल है। उसमें लिखे नियमों का पालन मनुष्यों ने नहीं किया। अतः परमेश्वर यशायाह की पुस्तक 24 अध्याय का 5 और 6 पद में कहता है, पृथ्वी अपने निवासियों के कारण दूषित हो गई है, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया, विधियों को भंग किया तथा सनातन वाचा को तोड़ दिया। अतः उसमें रहने वाले दोषी ठहरेंगे। लेकिन दोस्तों, परमेश्वर अपनी सृष्टि को मिटता हुआ नहीं देख सकता, अतः इसे वह रिस्टोर करने जा रहा है। यशायाह 65 अध्याय का 17 पद में वह कहता है, देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी सृष्टि करने पर हूँ। पहली बातें स्मरण न रहेगी और सोच विचार में भी न आएगी। दोस्तों, इस पृथ्वी को जिसने बनाया है एकमात्र वही रिस्टोर कर सकता है। और पृथ्वी का रिस्टोरेशन का काम बाइबल के अनुसार 3 चरणों में पूरा होगा। उसमें पहला है पृथ्वी के लोगों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट करना, दूसरा है इस पृथ्वी को पूरी तरह से तोड़ना, और तीसरा इस पृथ्वी को रिस्टोर करना। जब हम पहली चरण का काम को समझने की कोशिश करते हैं तो सबसे बड़ा प्रश्न यह आता है कि इतने लोगों को कहाँ और किस तरह से शिफ्ट किया जाएगा। और इसका उत्तर हमें मिलता है यूहन्ना की पुस्तक 14 अध्याय का 1 से 3 पद में, जहाँ यीशु कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। और प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का 12 पद में वह कहता है, देखो मैं शीघ्र आने वाला हूँ, प्रत्येक मनुष्यों को उसके कामों के अनुसार देने को प्रतिफल मेरे पास है। जब हम बाइबल की पुस्तक 2 थिस्सलुनीयों का 4 का 16 और 17, मत्ती की पुस्तक 24 अध्याय के 31 पद, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 20 का 6 और 21 अध्याय का 4 पद को हम लोग देखते हैं, तो वह किस तरह से आएगा और किस तरह से हमें इस पृथ्वी से शिफ्ट करेगा उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है। जहाँ पर लिखा है, क्योंकि प्रभु स्वयं ललकार और प्रधान स्वर्गदूत की पुकार और परमेश्वर की तुरही की आवाज़ के साथ स्वर्ग से उतरेगा, और जो मसीह में मर गए हैं वे पहले जी उठेंगे। और वह तुरही की तीव्र ध्वनि के साथ अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा, और वे चारों दिशाओं में आकाश के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक उसके चुने हुओं को एकत्रित करेंगे। तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ हवा में प्रभु से मिलने के लिए बादलों पर उठा लिए जाएंगे। इस प्रकार हम सदैव प्रभु के साथ रहेंगे।
धन्य और पवित्र वे हैं जो प्रथम पुनरुत्थान के भागी हैं। इन पर दूसरी मृत्यु का कोई अधिकार नहीं, परंतु वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उनके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे, और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। फिर ना कोई मृत्यु रहेगी, ना कोई शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। तो दोस्तों, पहले चरण का काम चालू है। इस पृथ्वी से जाने वालों का रजिस्ट्रेशन चल रहा है, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन कोई भी वहां नहीं जा सकता। और इस बात को प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 21 अध्याय का 27 पद हमें बताती है, जहां पर लिखा है, उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम जीवन के पुस्तक में लिखे हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस पृथ्वी में रहते हुए अभी सबसे जरूरी काम हमारा है, वह है उस जीवन की पुस्तक में अपना नाम लिखाना। तो चलिए, रजिस्ट्रेशन के संबंध में भी बाइबल हमें क्या बताती है उसे भी देख लेते हैं। जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 7 अध्याय का 2 से 4 और 9 पदों को पढ़ते हैं, जहां लिखा है, फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवित परमेश्वर की मुहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर न लगा दे, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि न पहुंचाना। और जिन पर मुहर दी गई, मैंने उनकी गिनती सुनी कि इजराइल के संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मुहर दी गई। इसके बाद मैंने दृष्टि की ओर देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था। दोस्तों, इन वचनों से यह पता चलता है कि पृथ्वी को तोड़ने के लिए 4 दूत परमेश्वर ने नियुक्त कर दिए हैं, और वे रजिस्ट्रेशन का काम समाप्त होने का इंतजार में हैं। और वचन यह भी बताती है कि कितनों ने अपना नाम जीवन की पुस्तक में दर्ज करा लिया है। क्या आपका नाम उस लिस्ट में है? रजिस्ट्रेशन का काउंटर सभी लोगों के लिए खुला हुआ है। तो प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं, लेकिन अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। जैसे यीशु का घर कहाँ है, वह कितना बड़ा है, यह घटना कब घटेगा, और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि हम कैसे मान लें कि बाइबल की लिखी बात सच निकलेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक इस गंभीर विषय के बारे में और थोड़ा सा सोचिए। धन्यवाद।